जय श्री राधे कृष्णा। आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं भादो मास महात्म्य के 23वें अध्याय का पावन पाठ, जिसमें हम सुनेंगे राधा अष्टमी की महिमा और कथा। भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को बरसाने की पावन धरा पर श्री राधा रानी का अवतरण हुआ था। वे केवल वृंदावन की स्वामिनी ही नहीं, बल्कि भक्ति, प्रेम और समर्पण की मूर्ति हैं। कहा जाता है कि जब जब श्री कृष्ण ने बांसुरी की तान छेड़ी, राधा रानी ही वे शक्ति थी जिनके कारण हर गोपी, हर भक्त उस स्वर में आकर्षित हो जाता था। राधा अष्टमी का संदेश है कि भगवान को पाने का सर्वोत्तम मार्ग भक्ति और प्रेम है। जैसे राधा ने कृष्ण को अपने प्राणों से भी बढ़कर चाहा, वैसे ही जब भक्त हृदय से कृष्ण को पुकारता है तो प्रभु उसके जीवन में स्वयं प्रकट हो जाते हैं। तो आइए इस राधा अष्टमी पर हम सब मिलकर कहें, राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। सनातन धर्म में प्रत्येक मास का अपना एक विशेष महत्व है। भाद्रपद मास तो और भी पवित्र माना गया है, क्योंकि इसमें श्री कृष्ण जन्माष्टमी, हरतालिका तीज, गणेश चतुर्थी, ऋषि पंचमी, सकंद षष्ठी, वरहा जयंती और अंत में राधा अष्टमी जैसे दिव्य पर्व आते हैं। श्रीमद् भागवत, हरिवंश पुराण और पुराणों में वर्णित है कि जैसे कृष्ण संपूर्ण विश्व के पालनहार और योगेश्वर हैं, वैसे ही राधा उनकी स्वरूप शक्ति, उनकी भक्ति और प्रेम का आदर्श स्वरूप है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी को राधा रानी का प्राकट्य हुआ। ये दिन राधा अष्टमी कहलाता है। यह केवल एक पर्व नहीं, बल्कि भक्ति का शिखर है, क्योंकि राधा को बिना कृष्ण अधूरा और कृष्ण को बिना राधा अपूर्ण माना जाता है। बरसाना की पावन भूमि सदैव राधा कृष्ण की लीलाओं का केंद्र रही है। कहा जाता है कि वहाँ के वृषभान और उनकी पत्नी कीर्ति ने वर्षों तक भगवान से संतति की प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने वरदान दिया कि लक्ष्मी जी स्वयं उनके घर पुत्री रूप में अवतरित होंगी। भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को प्रातः काल जब व्रज मंडल में व्रजवासी गोकुल उत्सव मना रहे थे, उसी समय कीर्ति माता की कोख से राधा जी का प्राकट्य हुआ। किंवदंती है कि जन्म के समय राधा की आंखें बंद थी। माता पिता चिंतित थे, परंतु जब कृष्ण ने नंद बाबा के आंगन में आकर बांसुरी बजाई, तब पहली बार राधा ने अपनी आंखें खोली। इस दृश्य को देखकर सभी विस्मित रह गए कि राधा तो कृष्ण के प्रेम की मूर्ति है। उनका जीवन केवल कृष्ण के साथ ही जुड़ा है। राधा केवल एक ऐतिहासिक पात्र या गोपी नहीं है, बल्कि वे भक्ति, करुणा और प्रेम की अधिष्ठात्री देवी हैं। जैसे कृष्ण पुरुषोत्तम है, वैसे ही राधा भक्ति रस की पराकाष्ठा है। कृष्ण की शक्ति योग माया है, वही राधा स्वरूप धारण करती है। जहाँ कृष्ण भगवान है, वहाँ राधा उनकी आत्मा और अनन्य भक्ति है। राधा का नाम स्मरण करने मात्र से मनुष्य का हृदय पवित्र हो जाता है। राधे राधे जपते ही भक्त के सभी संकट दूर हो जाते हैं। भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को व्रज मंडल में विशेष उत्सव होता है। प्रातः काल स्नान पूजन कर राधा कृष्ण विग्रह का श्रृंगार किया जाता है। राधा जी का झूला सजाया जाता है और भक्तजन उनका दौलोत्सव मनाते हैं। कीर्तन, बांसुरी और मृदंग की गूंज से पूरा बरसाना और वृंदावन धाम राधे राधे से भर जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भाद्रपद शुक्ल अष्टमी के दिन राधा नाम का स्मरण करता है, उसके 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे गोलोक धाम की प्राप्ति होती है। राधा को समझना केवल लौकिक दृष्टि से संभव नहीं है। वे केवल श्री कृष्ण की सखी या प्रिय नहीं, बल्कि परमात्मा और जीवात्मा के मिलन का प्रतीक है। कृष्ण पुरुषोत्तम भगवान, राधा भक्ति और प्रेम की मूर्ति। इसलिए वैष्णव आचार्य कहते हैं, राधा बिना कृष्ण नहीं और कृष्ण बिना राधा नहीं। यही कारण है कि अधिकतर मंदिरों में कृष्ण का नाम केवल अकेले नहीं लिया जाता, बल्कि राधा कृष्ण के रूप में ही उच्चारित होता है। बरसाने की गोप भूमि में जब राधा रानी का जन्म हुआ, तो वृषभान जी और कीर्ति माता का घर आनंद से भर गया। गांव की स्त्रियां ढोलक बजाते हुए मंगल गान करने लगी। हर दिशा में एक ही नाम गूंजने लगा, जय राधे जय राधे।
बाल्यकाल से ही राधा असाधारण थी। उनकी आंखों में एक अद्भुत आकर्षण था, जैसे स्वयं ब्रह्मांड उसमें समाया हुआ हो। उनके स्पर्श से हर प्राणी आनंदित हो जाता। ग्वाल बाल, गोपियां और व्रजवासी जब उन्हें देखते तो कहते, ये तो अवश्य ही देवी स्वरूप है। लेकिन एक रहस्य ये भी था, जन्म के बाद लंबे समय तक राधा रानी ने आंखें नहीं खोली। माता पिता चिंतित रहते कि उनकी पुत्री सामान्य बालिकाओं जैसी क्यों नहीं है। गोकुल में नंद बाबा और यशोदा के आंगन में श्री कृष्ण का जन्म हुआ। एक दिन वृषभान जी अपनी पुत्री राधा को लेकर नंद बाबा के घर आए। नंद बाबा ने स्नेह पूर्वक उनका स्वागत किया। जब राधा जी को शिशु कृष्ण के समीप लाया गया, तभी पहली बार राधा रानी ने अपनी आंखें खोली। सभी लोग विस्मित रह गए। राधा जी की दृष्टि जैसे ही श्री कृष्ण पर पड़ी, उनकी आंखों में असीम प्रेम उमड़ आया। ऐसा प्रतीत हुआ मानो दोनों एक दूसरों को युगों युगों से जानते हो। ये दृश्य देखकर ब्रजवासी समझ गए कि ये कोई साधारण बालिका नहीं, बल्कि स्वयं श्री कृष्ण की अनन्य शक्ति है। राधा और कृष्ण के बाल्यकाल में अनेक लीलाएं वर्णित हैं। जब गोप बालक खेलते तो राधा हमेशा कृष्ण के पक्ष में खड़ी होती। बांसुरी की धुन सुनते ही राधा अपने सभी कार्य छोड़ देती थी और स्वर में खो जाती थी। ब्रज की गोपियां कहती, राधा और कृष्ण का मिलन तो जैसे आत्मा और परमात्मा का मिलन है। बरसाना और गोकुल की गलियां उनके प्रेम और बाल लीलाओं से गूंजती रहती। इस प्रथम मिलन का गहरा दार्शनिक अर्थ है, कृष्ण है सत्य, राधा है भक्ति। जब भक्ति सत्य से जुड़ती है, तभी जीवन सफल होता है। इसलिए कहा गया, कृष्ण केवल योगेश्वर है, परंतु जब राधा उनके साथ होती हैं, तभी वे पूर्ण श्याम सुंदर बनते हैं। समय बीतने लगा। राधा और कृष्ण दोनों ही किशोर वय में प्रवेश कर गए। ब्रज की गलियां, यमुना के तट और वन उपवन अब उनकी मधुर लीलाओं से शोभायमान हो उठे। जब कृष्ण ग्वाल बालों के साथ गाय चराने जाती, तो राधा और सखियां कुंज वन से होकर वहां पहुंच जाती। कृष्ण की बांसुरी की तान सुनकर राधा का मन आत्म विभोर हो उठता। हर लीला मानो प्रेम और भक्ति का एक अद्वितीय संगम था। एक रात्रि शरद ऋतु की पूर्णिमा को, जब ब्रज मंडल में चांदनी बरस रही थी और कदम्ब की डाली से पुष्पों की सुगंध फैल रही थी, श्री कृष्ण ने बांसुरी बजाई। ये स्वर सुनकर सभी गोपियां अपने अपने घरों से निकल आई, लेकिन सबसे आगे थी राधा रानी। राधा के बिना रास अधूरा था। कृष्ण ने सब गोपियों के बीच अनेक रूप धारण किए, लेकिन राधा जी के साथ वे अकेले खड़े रहे। ये संकेत था कि भक्ति का शिरोमणि स्थान राधा के पास है। रास उत्सव कोई साधारण नृत्य नहीं था, ये आत्मा और परमात्मा का मिलन था। हर गोपी आत्मा का प्रतीक थी और कृष्ण परमात्मा, लेकिन उन सब में राधा ही थी जिनमें भक्ति की पराकाष्ठा झलकती थी। कहा भी गया है कि राधा बिना कृष्ण और कृष्ण बिना राधा अधूरे हैं। जब रास समाप्त हुआ तो गोपियां प्रभु के चरणों में झुक गई। उन्होंने कहा, हे श्याम सुंदर, हम आपके बिना श्वास भी नहीं ले सकती, हम आपका त्याग कभी नहीं करेंगे। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, तुम सब मेरे अंश हो, लेकिन राधा मेरी आत्मा है। जिस प्रकार दीपक से प्रकाश अलग नहीं होता, उसी प्रकार मैं और राधा अविभाज्य हैं। बरसाने और वृंदावन की भूमि इन लीलाओं की साक्षी बनी। हर गली, हर उपवन राधा कृष्ण के प्रेम की अमिट छाप से पवित्र हो गया। ग्वाल बाल कहते, कृष्ण तो हमारे मित्र हैं, परंतु जब वे राधा के साथ होते हैं, तब उनके मुख पर अद्भुत आभा छा जाती है। गोपियां कहती, राधा जी की उपस्थिति से ही कृष्ण की बांसुरी मधुर बनती है। राधा केवल ब्रज की एक साधारण गोपी नहीं थी, वास्तव में वे भगवान श्री कृष्ण की हलदायिनी शक्ति थी। शास्त्रों में वर्णन है कि राधा प्रेम स्वरूपिणी है और कृष्ण रस स्वरूप। जब प्रेम और रस का मिलन होता है, तब अनंत आनंद प्रकट होता है। कृष्ण है सच्चिदानंद, सत्य, चैतन्य और आनंद का सागर, लेकिन उस आनंद को अनुभव कराने वाली शक्ति राधा है। जिस प्रकार चंद्रमा शीतलता का दाता है, उसी प्रकार कृष्ण का आनंद राधा के बिना प्रकट नहीं हो सकता। राधा का जीवन हमें ये शिक्षा देता है कि सच्चा प्रेम निस्वार्थ होता है। भक्ति का स्वरूप केवल मांगना नहीं, बल्कि समर्पण करना है। राधा ने कभी कृष्ण से कुछ नहीं मांगा। उनका प्रेम इतना निर्मल था कि उसमें कोई उपेक्षा नहीं थी। वे केवल कृष्ण के साथ रहना चाहती थी, चाहे पल भर ही क्यों ना हो। यही है पराकाष्ठा भक्ति। श्रीमद् भागवत गीता में कृष्ण कहते हैं,
केवल भक्ति के द्वारा ही मुझे जाना जा सकता है। यह भक्ति का वास्तविक स्वरूप राधा है। कृष्ण को जानना हो तो राधा को अपनाना होगा। राधा वे द्वार है जिससे होकर कृष्ण तक पहुंचना संभव है। संत भी कहते हैं कृष्ण नाम से भी अधिक पावन है राधा नाम। जब कोई राधे राधे कहता है तब अपने आप कृष्ण का स्मरण होता है। राधा का नाम ही हृदय को कोमल बना देता है। वृंदावन में आज भी लोग जय श्री राधे कहकर एक दूसरे का अभिवादन करते हैं। कहा भी गया है राधा नाम के बिना कृष्ण नाम अधूरा है। राधा का जीवन हमें ये सिखाता है कि भक्ति केवल बाहरी साधना नहीं बल्कि हृदय की गहराई का भाव है। यदि भक्ति में राधा जैसा प्रेम और समर्पण आ जाए तो भगवान स्वयं अपने भक्त के दास बन जाते हैं। जय श्री राधे कृष्ण। अभी हम श्रवण करने जा रहे हैं हरिवंश पुराण के 23वें दिन का पाठ। राधा कृष्ण का संबंध केवल प्रेम का नहीं बल्कि भक्ति और परमात्मा का संगम है। राधा वे शक्ति हैं जिनके बिना श्री कृष्ण अधूरे हैं। इसलिए ब्रज की गलियों में हर समय राधे राधे का नाम गूंजता है। हरिवंश पुराण में वर्णन है कि राधा कृष्ण की लीलाओं का श्रवण मात्र से जन्म जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य को ईश्वर प्राप्ति का मार्ग सहज ही प्राप्त हो जाता है। आज के पाठ से हमें यही शिक्षा मिलती है कि सच्ची भक्ति वही है जिसमें कोई स्वार्थ ना हो, केवल समर्पण हो। जब हम राधा की तरह प्रेम पूर्वक भगवान का स्मरण करते हैं तो श्री कृष्ण स्वयं हमारे जीवन में उतर आते हैं। आइए हम सब मिलकर राधा कृष्ण के दिव्य नाम का कीर्तन करें। राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। इसी मंगल संदेश के साथ 23वें दिन के हरिवंश पुराण के पाठ की हम शुरुआत करते हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। दीर्घ काल व्यतीत हो जाने के पश्चात शत्रुओं का दमन करने वाले पराक्रमी वीर रुक्मी ने अपनी पुत्री का स्वयंवर रचाया। उसमें रुक्मी का बुलावा पाकर विभिन्न दिशाओं से बहुतेरे महापराक्रमी श्री संपन्न राजा और राजकुमार आए। वहां बहुत से अन्य यदु कुमारों के साथ प्रद्युम्न भी आए थे। रुक्मी की कन्या उन्हें चाहती थी और प्रद्युम्न भी उस शुभ लोचना राजकुमारी को पाने की इच्छा रखते थे। उस विदर्भ राजकुमारी का नाम था शुभांगी। वे कांति और शोभा से संपन्न थी। रुक्मी की वह कन्या उन दिनों अपने रूप सौंदर्य के लिए समस्त भूमंडल में विख्यात थी। जब सभी महामनस्वी भूपाल स्वयंवर सभा में बैठ गए तब उस विदर्भ राजकुमारी ने आकर शत्रुसूदन प्रद्युम्न का वर्ण कर लिया। प्रद्युम्न संपूर्ण अस्त्रों के ज्ञान एवं प्रयोग में कुशल थे। उनका शरीर सिंह के समान सुदृढ़ था। वे नव युवक थे। रूप में श्री कृष्ण के उस पुत्र की समानता करने वाला संसार में दूसरा कोई नहीं था। वे राजकुमारी भी नई अवस्था, सुंदर रूप और उत्तम गुणों से संपन्न थी। जैसे नारायणी इंद्रसेना अपने पति महर्षि मुद्गल के प्रति प्रेम करती थी, उसी प्रकार शुभांगी भी प्रद्युम्न के प्रति अनुरक्त थी। स्वयंवर समाप्त हो जाने पर सब राजा अपने अपने नगर को चले गए और प्रद्युम्न उस विदर्भ राजकुमारी को साथ लेकर द्वारका चले गए। वीर प्रद्युम्न उसके साथ उसी प्रकार रमण करने लगे जैसे राजा नल दमयंती के साथ करते थे। उन्हें वैदर्भी के गर्भ से देवकुमार के समान तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम था अनिरुद्ध। वे अपने पराक्रम पूर्ण कार्य द्वारा भूमंडल में अनुपम वीर माना जाता था। वे धनुर्वेद, वेद तथा नीति शास्त्र का पारंगत विद्वान था। जब अनिरुद्ध युवावस्था से संपन्न हुए तब रुक्मणी ने उनकी पत्नी बनाने के लिए रुक्मी की पौत्री को, जो स्वर्ण के समान गौर वर्ण वाली थी, उससे मांगा। उसका नाम था रुकमवती। राजा रुक्म अनिरुद्ध के गुणों से ही आकृष्ट होकर अपनी पौत्री का विवाह उनके साथ करना चाहता था। अतः रुक्मणी के आग्रह से उसे राजी रखने के लिए तथा प्रद्युम्न की प्रसन्नता के निमित्त उस राजा ने श्री कृष्ण के साथ स्पर्धा रखते हुए भी वैर त्याग कर प्रसन्नता पूर्वक कहा कि मैं अपनी पौत्री अनिरुद्ध के लिए दे रहा हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण अपनी पत्नी रुक्मणी, प्रद्युम्न आदि पुत्रगण, भैया बलराम तथा अन्य वृष्णवंशी योद्धाओं के साथ सेना सहित विदर्भ देश में गए। उस विवाह उत्सव में रुक्मी के भाई, बंधु और सुहृद नरेश भी उसका निमंत्रण पाकर वहां आए थे। शुभ तिथि तथा उत्तम नक्षत्र में अनिरुद्ध का वह विवाह कार्य संपन्न हुआ। जब अनिरुद्ध ने विदर्भ राजकुमारी रुक्मती का पाणी ग्रहण किया, उस समय विदर्भ निवासियों तथा यादवों के मन में बड़ा हर्ष हुआ। विदर्भों द्वारा पूजित हुए यदुवंशी वहां देवताओं के समान आनंद पूर्वक रम रहे थे। इसी समय अशमक देश का अधिपति, उदार बुद्धि वेणुदारी, अश्व, शुतरवा, चानूर, कृतपुत्र अंशुमान, कलिंग देश का अधिपति जयतसेन, राजा पांडे तथा श्रीमान
वृश्चिक नरेश, ये सब अत्यंत समृद्धिशाली दाक्षिणात्य नरेश एकांत में सामर्थ्यशाली रुक्मी के पास जाकर बोले, आप द्यूत में कुशल हैं और हम लोग भी द्रुत क्रीड़ा की इच्छा रखते हैं। उधर बलराम द्रुत क्रीड़ा में निपुण ना होने पर भी उसे प्रेम रखते हैं, अतः हम चाहते हैं कि आपको आगे करके बलराम को द्रुत क्रीड़ा द्वारा जीत ले। उनसे ऐसा कहने पर महारथी रुक्मी को जुआ खेलने की बात पसंद आ गई। तदंतर वे समस्त भोपाल बड़े हर्ष के साथ सुंदर दूत सभा में प्रविष्ट हुए, जिसमें सोने के खंभे लगे थे और जिसके आंगन को फूलों से सजाया गया था। उस सभा में चंदन के जल से छिड़काव किया गया था। सुंदर माला और चंदन से अलंकृत हो उस सभा में प्रवेश करके वे सभी राजा सोने के सिंहासनों पर बैठ गए। उन सबकी यही इच्छा थी कि हम बलभद्र को जीत ले। तदंतर द्रुत क्रीड़ा में निपुण जुआरियों द्वारा बलदेव जी को आमंत्रित किया गया। वे बहुत अच्छा कहकर प्रसन्नता पूर्वक बोले, अच्छा हम लोग साथ साथ खेले, आप लोग दाव लगाइए। छल से जीतने की इच्छा रखने वाले नरेश वहां सहस्त्रों मणि, मोती एवं स्वर्ण ले आए। फिर तो उनमें द्रुत आरंभ हो गया, जो पारस्परिक प्रेम का नाश करने वाला एवं कलह का घोर स्थान है तथा दुर्बुद्धि पुरुषों का संहार करने वाला है। बलदेव जी ने रुक्मी के साथ जुआ खेलते समय 10,000 सोने की मोहरें दांव पर रखी। महाबली बलदेव जीतने का प्रयत्न करते ही रह गए, परंतु रुक्मी ने उस दांव को जीत लिया। तत्पश्चात उसने पुनः बलदेव का उतना ही स्वर्ण जीता। रुक्मी के द्वारा बारंबार जीते जाने पर श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम ने उस रुक्मी के दांव पर 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं लेकर रखी। रुक्मी अत्यंत कुटिल था। वे हर्ष में भरकर बोल उठा, मैंने ही जीता। सब राजा उसकी प्रशंसा करने लगे। उसने हंसते हुए वहां मूसलधारी बलराम जी पर आक्षेप किया, ये श्रीमान बलदेव विद्याहीन एवं दुर्बल है, ये अजय बनते हैं, परंतु आज इस अक्षयुद्ध में मुझसे पराजित हो गए। मैंने इनसे असंख्य स्वर्ण जीता है। रुक्मी की ये बात सुनकर कलिंग राज हर्ष से उल्सित हो उठा। वे अपने दांत दिखा दिखाकर जोर जोर से हंसने लगा। तब वहां बलराम जी कुपित हो गए। रुक्मी के उस वचन को, जो बलदेव जी की पराजय को निमित्त बनाकर कहा गया था, जब उन्होंने सुना और जब भीष्मक पुत्र रुक्मी अपने तीखे वचनों से उन्हें निगृहित करने लगा, तब महाबली रोहिणी कुमार बलराम जी उस तिरस्कार को पाकर अत्यंत कुपित हो गए। यद्यपि वे धर्मज्ञ थे, उन्होंने रोष पर विजय भी पाई थी, तो भी उस समय उनके मन में बड़ा भारी रोष हुआ। इतने पर भी उन्होंने धैर्य पूर्वक मन को काबू में किया और इस प्रकार कहा, विदर्भ नरेश्वर, 10 सहस्त्र कोटि स्वर्ण मुद्राओं का ये मेरा एक दूसरा दाव है, इसे ग्रहण करो और इस अधिक रजोगुणी देश काल में तुम काले और लाल पासे फेंको। ऐसा कहकर रोहिणी कुमार बलराम ने पुनः जुआ खेलने के लिए ललकारा। इसके उत्तर में राजा रुक्मी ने कोई दूसरी बात ना कहकर फिर इतना ही कहा कि बहुत अच्छा। इसके बाद उसने हर्ष पूर्वक पासे फेंके। उस समय 4 अंक वाला पासा गिरा। उसके अनुसार बलदेव जी ने धर्मत उसे हरा दिया था, तो भी उस नरेश्वर ने बलदेव जी से यही कहा कि आपकी विजय नहीं हुई। बलराम जी ने पुनः अपने मन को धैर्य पूर्वक काबू में करके कोई बात नहीं कही। तब रुक्मी ने मुस्कुराते हुए बलराम जी से कहा, ये दाव भी मैंने ही जीता है। नरेश्वर, उसकी ये कुटिलता पूर्वक बात सुनकर बलदेव जी को पुनः बड़ा क्रोध हुआ, तथापि उन्होंने उसे कोई उत्तर नहीं दिया। तब गंभीर घोष के साथ वहां आकाशवाणी हुई, जो महात्मा बलदेव के क्रोध को बढ़ाने वाली थी। श्रीमान बलदेव जी सत्य कहते हैं, ये रुक्मी धर्मत पराजित हो चुका है। यद्यपि इसने दांव लगाते समय कोई बात नहीं कही थी, तो भी इसने जो पासा फेंकने आदि का क्रम किया, उससे उस दांव में उसका सहयोग स्वतः सिद्ध हो जाता है। इसने मन से उस दांव को स्वीकार कर लिया था, ऐसा समझना चाहिए। आकाश से सुंदर ढंग से कहा गया ये यथार्थ वचन सुनकर बलवान संघर्षण उठकर खड़े हो गए और उन्होंने सोने के बने हुए विशाल अष्टापद के द्वारा रुक्मणी के बड़े भाई रुक्मी को पृथ्वी पर मार गिराया। विवाद में कुपित हुए यदुनंदन बलराम ने अपने ऊपर आक्षेप करने वाले रुक्मी को पटक कर अष्टापद से ही मार डाला। वहां से हटकर अत्यंत क्रोध में भरे हुए संघर्षण ने कलिंग राज जयसेन के सारे दांत तोड़ डाले तथा रोज से वे सिंह के समान दहाड़ने लगे। इसके बाद उन्होंने तलवार उठाकर समस्त राजाओं को भयभीत कर दिया। फिर जुआ की सभा के स्वर्ण में खंभ को उखाड़कर बलवानों में श्रेष्ठ बलराम जी आगे बढ़े। गजराज के समान उस खंबे को खींचकर लिए जाते हुए संघर्षण जब सभा द्वार से बाहर निकले, तब उन्होंने समस्त कोशिकों को भयभीत कर दिया। इस प्रकार छल कपट से चतुर रुक्मी को मारकर यादव प्रवर बलराम ने समस्त शत्रुओं को उसी तरह भय में डाल दिया जैसे सिंह छोटे पशुओं को भयभीत कर देते हैं। तदंतर स्वजनों से घिरे हुए बलराम अपने शिविर में गए
और जुए की सभा में जो कुछ हुआ वे सब स्वयं ही उन्होंने श्री कृष्ण को बता दिया। उस समय महातेजस्वी श्री कृष्ण ने बलराम जी से कुछ नहीं कहा। वे अपने आप को किसी तरह संभाल कर बड़े कष्ट से आंसू बहाने लगे। भगवान वासुदेव ने पहले रुक्मिणी के प्रति स्नेह के कारण उसके जिस बड़े भाई को नहीं मारा था, वही वज्रधारी इंद्र के समान बलवान एवं शत्रुवीरों का संहार करने वाला राजा रुक्मी बलराम जी के हाथ से छूटे हुए अष्टापद के द्वारा मार डाला गया। भीष्मक पुत्र राजा रुक्मी महान बल पराक्रम से संपन्न था। वे द्रुम और परशुराम जी से अस्त्र शिक्षा पाकर भी उन्हीं दोनों के समान पराक्रमी हो गया था। रुक्मी विद्वान, युद्ध कुशल और नित्य यज्ञ करने वाला था। उसके मारे जाने पर वृष्णि और अंधक वंश के सभी वीर उदास हो गए। महाभागा रुक्मिणी आर्तवाणी में विलाप करने लगी। उन्हें रोती विलखती देख भगवान कृष्ण ने सांत्वना दी। पुराणों में बलभद्र जी को साक्षात नागराज धरणीधर शेष बताया जाता है। वे तेज की निधि, दिव्य शोभा से संपन्न, कभी कंपित न होने वाले और पुरुषोत्तम हैं। वे योग के आचार्य, महाप्रकरण, बलवान तथा देवताओं की गुप्त मंत्रणा को सुनने और उस पर विचार करने वालों में प्रधान है। उन्हें गदा युद्ध में जरासंध को जीत लिया, परंतु उसका वध नहीं किया। भूतल के बहुत से विख्यात राजा जो सबके सब मगधराज जरासंध का अनुसरण करते थे, युद्ध में बलदेव जी के द्वारा परास्त कर दिए गए, जिनमें 10,000 हाथियों का बल था। वे भयानक पराक्रमी भीमसेन बाहु युद्ध में बलदेव जी के द्वारा अनेक बार पराजित हो चुके थे। एक समय दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा का अपहरण करते हुए जामवती कुमार सांब को कौरवों ने हस्तिनापुर में कैद कर लिया। वे नगर सब ओर से राजाओं द्वारा घिरा हुआ था। कहते हैं सांब बलपूर्वक उस कन्या को ले जा रहे थे, इसलिए उन्हें बंदी बनाया गया। सांब को कैद कर लिया गया। ये सुनकर महाबली बलराम उन्हें छुड़ाने के लिए आए, परंतु वे शांति पूर्वक मांगने पर सांब को ना पा सके। तब बलवान बलराम कुपित हो गए और उन्होंने वहाँ एक महान अद्भुत कार्य कर दिखाया। महातेजस्वी बलराम जी ने, जो किसी के द्वारा भी निवारण या भेदन करने योग्य नहीं है, उस अप्रितम शक्तिशाली दिव्य हल नामक अस्त्र को उठाकर उसे ब्रह्म मंत्र से अभिमंत्रित किया और कौरव नगर हस्तिनापुर के परकोटे की नींव में धंसाकर समूचे नगर को गंगा जी में उलट देने की इच्छा की। अपने नगर को चक्कर काटता देख राजा दुर्योधन ने तुरंत आकर बुद्धिमान बलदेव जी की सेवा में पत्नी सहित सांब को लौटा दिया। उस समय उसने अपने आप को महात्मा बलराम जी के हाथ में शिष्य भाव से सौंप दिया। तब उन्होंने कुरुराज दुर्योधन को गदा युद्ध की शिक्षा देने के लिए अपना शिष्य बना लिया। तभी से यह नगर कुछ घूमा और गंगा जी की ओर झुकाया हुआ सा प्रतीत होता है। ये भूतल पर बलराम जी का अत्यंत अद्भुत कर्म कहा गया। पहले भांडेर वट के निकट उन्होंने जो कुछ किया था उसका वर्णन तो कर ही दिया गया है। उस समय हलधर ने प्रलंब को एक ही मुक्के से मारकर काल के गाल में डाल दिया था और महाप्रकर्मी धेनुकासुर को ताड़ की चोटी पर फेंक दिया था। ये गर्दभ रूपधारी दैत्य वहीं से गतायु होकर पृथ्वी पर गिरा था। खारे पानी के समुद्र में मिलने वाली यम की बहन महानदी यमुना को, जो बहते हुए जल के वेग और तरंगों से अलंकृत थी, उन्होंने हल के द्वारा नगर की ओर खींच लिया था। जो अनंत अप्रमेय धरणीधर शेष जी के अवतार हैं, उन बलदेव जी का महात्म्य बताया गया। इस प्रकार पुरुषोत्तम हलधर के दूसरे भी उत्तम चरित्र हैं। उनके जिस कर्म की यहाँ चर्चा नहीं की गई है, उसे विस्तृत पुराणों में जान सकते हैं। श्रीमान यादव नंदन पराक्रमी भगवान श्री कृष्ण यादवों से घिरे हुए जब द्वारका को आए, तब उन्होंने उस पुरी का भली भांति निरीक्षण किया। कमल नयन श्री कृष्ण ने जो नाना प्रकार के धन और रत्न प्राप्त किए थे, उनका वे द्वारका में यथोचित रूप से संरक्षण करते थे और उन्हें हड़पने की इच्छा वाले राक्षसों को उन्होंने मार्ग भगाया था। वहाँ उनके मार्ग में दैत्य और दानव विघ्न डाला करते थे। महाबाहु श्री कृष्ण ने वर पाकर उन्मत्त हुए उन बड़े बड़े असुरों को मार डाला। तत्पश्चात नरक नामक दानव ने भगवान के कार्य में विघ्न डालना आरंभ किया। वे समस्त देवताओं को भयभीत करने वाला तथा देवराज इंद्र का महान शत्रु था। समस्त देवताओं को बाधा देने वाला नरकासुर भूमि के भीतर मूर्ति लिंग में स्थित होकर देवताओं और ऋषियों के प्रतिकूल आचरण किया करता था। भूमि का पुत्र होने से नर को भौमासुर भी कहते हैं। उसने हाथी का रूप धारण करके प्रजापति त्वष्टा की पुत्री करेशु, जो 14 वर्ष की अवस्था वाली सुंदर अंगों से सुशोभित थी, समीप जाकर उसे पकड़ लिया। नरकासुर प्राग ज्योतिषपुर का राजा था। उसके शोक और भय नष्ट हो गए थे। वे मोहवश सुंदरी कशेरू को अपनी दोनों भुजाओं में दबाकर हर ले गया और उसे इस प्रकार बोला, देवी, देवता और मनुष्य के पास जो नाना प्रकार के रत्न हैं, सारी पृथ्वी जिन रत्नों को धारण करती है
तथा समुद्र में जो रत्न संचित हैं, उन सबको आज से सभी राक्षस, दैत्य और दानव भी तुम्हें ही लाकर दिया करेंगे। इस प्रकार भौमासुर ने नाना प्रकार के उत्तम रत्नों और भांति भांति के वस्त्रों का उस समय अपहरण किया था। अपहरण करके भी उसने उन पर अधिकार नहीं किया, उन्हें अपने उपभोग में नहीं लाया। गंधर्वों की जो कन्याएं थी, उन्हें भी बलवान नरकासुर हर लाया था। देवताओं और मनुष्यों की कन्याएं तथा अप्सराओं के साथ समुदायों को भी उसने अपहरण कर लिया। इस प्रकार 16,100 सुंदरी स्त्रियां उसके घर में एकत्रित हो गयी। वे सबके सब सतियों के मार्ग का अनुसरण करके व्रत और नियमों के पालन में तत्पर हो एक वेणी धारण करती थी। उदार हृदय वाले भौमासुर ने उनके रहने के लिए मणि पर्वत पर एक श्रेष्ठ पुर का निर्माण कराया था। जिस स्थान पर वह पुर बना था, वे अलका नाम से प्रसिद्ध था। वे स्थान मुर नामक दैत्य के अधिकृत प्रदेश में था। मुर या मुरु नामक दैत्य के 10 पुत्र तथा प्रधान राक्षस उन कुमारियों तथा प्राज्ञ ज्योतिषपति भौम की रक्षा करते हुए उसकी उपासना करते थे। ये महान असुर नर तपस्या के अंत में वर पाकर उन्मत्त हो गया था। पूर्व काल में समस्त महादैत्यों ने एक साथ मिलकर भी वैसा अत्यंत घोर पाप कर्म नहीं किया था जो उस महान असुर ने अकेले ही कर डाला था। उस महादैत्य ने कुंडलों के लिए देव माता अदिति तक का तिरस्कार कर दिया था। पृथ्वी देवी ने जिसे जन्म दिया था और प्राज्ञ ज्योतिषपुर पर जिसका अधिकार था, उस नरकासुर के 4 युद्धोमत दैत्य द्वारपाल थे। उनके नाम है हयग्रीव, निसुंद, वीर पंचनद तथा सहस्र पुत्रों सहित महान असुर मुरु, जो के वरदान प्राप्त कर चुका था। वे नरकासुर समूचे देवयान मार्ग को घेर कर वहाँ उपस्थित हो जाता और भयंकर रूप वाले राक्षसों के साथ रहकर उधर से जाने वाली पुण्य आत्माओं को डराया करता था। उसके वध के लिए शंख, चक्र, गदा और खड्ग धारण करने वाले महाबाहु श्री कृष्ण कृष्ण कुल में देवकी के गर्भ और वसुदेव के संयोग से प्रकट हुए। उनका तेज संपूर्ण विश्व में विख्यात है। उन पुरुष प्रवर श्री कृष्ण का निवास स्थान द्वारका है, जिसे देवताओं ने उपयुक्त उपाय से उपलब्ध कराया था। द्वारकापुरी इंद्र के निवास स्थान अमरावती पुरी से भी अत्यंत रमणीय है। वे महासागर से घिरी हुई तथा 5 पर्वतों से सुशोभित है। देवपुरी के समान सुशोभित होने वाली द्वारका में एक सभा है, जिसमें सोने की बंधनवारी लगी है। उसकी लंबाई चौड़ाई 1-1 योजन की है तथा वे दाशाही सभा के नाम से विख्यात है। उसमें बलराम और श्री कृष्ण आदि वृष्णि और अंधक वंश के सभी लोग बैठते थे और संपूर्ण लोक जीवन की रक्षा में दक्षित रहते थे। एक दिन की बात है, सभी यदुवंशी उस सभा में विराजमान थे। इतने में ही दिव्य सुगंध से भरी हुई वायु चलने लगी और दिव्य कुसुमों की वर्षा होने लगी। तदंतर 2 ही घड़ी के अंदर आकाश में किलकिलाहट का शब्द हुआ और तेजो राशि से घिरी हुई दिव्य आकृति प्रकट हुई, जो धीरे धीरे पृथ्वी पर आकर खड़ी हो गई। उस तेज पुंज के भीतर श्वेत हाथी पर बैठे हुए इंद्र संपूर्ण देवताओं के साथ दिखाई दिए। उस समय महात्मा देवराज इंद्र का स्वागत करने के लिए बलराम, श्री कृष्ण तथा राजा उग्रसेन, वृष्णि और अंधक वंश के अन्य लोगों के साथ उठकर उनकी अगवानी में गए। इंद्र ने हाथी से उतरकर शीघ्र ही भगवान श्री कृष्ण को हृदय से लगाया। फिर बलदेव तथा राजा उग्रसेन से भी वे उसी प्रकार मिले। तत्पश्चात उन्होंने यथा समय अवस्था के अनुसार सभी वृष्णवंशी वीरों को हृदय से लगाया। इसके बाद बलराम और श्री कृष्ण से पूजित हो वे उस शाही सभा में गए। वहां बैठकर सभा की शोभा बढ़ाते हुए देवेश्वर इंद्र ने विधि पूर्वक अर्घ आदि उपचार ग्रहण किया। तदंतर महातेजस्वी इंद्र ने अपने अनु श्री कृष्ण को सांत्वना देकर उनके सुंदर मुखार विंद पर हाथ फेरते हुए कहा, देवकी नंदन, आज मैं जिस कार्य से तुम्हारे पास आया हूँ उसके विषय में मेरी बात सुनो। नर्क नाम वाला एक राक्षस है जो ब्रह्मा जी का वरदान पाकर घमंड से भर गया है। उस दैत्य ने मोहवश देव माता अदिति के दोनों कुंडल हर लिए हैं। देव वे प्रतिदिन देवताओं तथा ऋषियों के विरोध में ही लगा रहता है, अतः तुम अवसर देकर उस पाप आत्मा पुरुष को मार डालो। ये इच्छा अनुसार सर्वत्र जा सकने वाले गरुड़ तुम्हें वहां पहुंचा देंगे, क्योंकि इनमें यथेष्ट बल है। ये अंतरिक्षचारी विनीता नंदन गरुड़ अत्यंत तेजस्वी हैं। भूमिपुत्र नरकासुर समस्त प्राणियों के लिए अवध्य है, अतः तुम उस पापी का शीघ्र ही संहार करके लौटाओ।
देवराज के ऐसा कहने पर महाबाहु कमल नयन श्री कृष्ण ने उनके सामने नरकासुर के संहार की प्रतिज्ञा की। तदंतर शंख चक्र गदा और खड्ग धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा सहित गरुड़ पर बैठकर इंद्र के साथ ही चल दिए। यदुकुल के सिंह सदृश पराक्रमी वीरों के देखते ही देखते इंद्र सहित बलवान श्री कृष्ण क्रमश वायु के सातों सकंधों को लांघकर ऊपर चले गए। गजराज ऐरावत पर चढ़े हुए इंद्र और गरुड़ पर बैठे हुए भगवान जनार्दन अधिक दूर चले जाने के कारण सूर्य और चंद्रमा के समान प्रकाशित हो रहे थे। अंतरिक्ष में गंधर्व और अप्सराओं द्वारा स्तुति किए जाते हुए श्री कृष्ण और इंद्र बारी बारी से अदृश्य हो गए। अपने कार्य की सिद्धि के लिए उपयुक्त व्यवस्था करके देवराज इंद्र अपने भवन को चले गए और श्री कृष्ण ने प्रागित ज्योतिषपुर की राह ली। गरुड़ के पंखों से आहत होकर वायु उल्टी दिशा की बहने लगी। फिर तो आकाश में विचरने वाले बादल भयानक आवाज के साथ वहीं चक्कर काटने लगे। आकाशचारी पक्षी गरुड़ के द्वारा भगवान श्री कृष्ण क्षण भर में प्राग ज्योतिषपुर में जा पहुँचे। उन्होंने दूर से ही उन राक्षसों को देखकर जहाँ वे खड़े थे उधर ही यात्रा की। श्री कृष्ण ने देखा कि प्राग ज्योतिषपुर के द्वार पर हाथी घोड़े और रथों की विशाल वाहिनी खड़ी है। उन्होंने मुर दैत्य के बनाए हुए 6000 पाश देखे, जिनके किनारे के भागों में छुरे लगे हुए थे। शंख चक्र और गदा धारण करने वाले श्रीमान भगवान श्री कृष्ण श्याम मेघ के समान सुंदर विग्रह धारण किए गरुड़ पर बैठे थे। उनके अंगों पर पीताम्बर शोभा पा रहा था। वे 4 भुजाओं से विभूषित थे। उनका वक्षस्थल वनमाला से व्याप्त था। वे श्री वत्स चिन्ह से अलंकृत थे। उनके मस्तक पर किरीट शोभा पाता था, जिससे वे सूर्य के समान प्रकाशमान और विद्युत सहित चंद्रमा के सदृश शोभायमान दिखाई देते थे। उन्होंने धनुष के परतंचा खींचकर जब उसकी टंकार ध्वनि फैलाई, उस समय वज्रपात के समान महाभयंकर शब्द सुनाई दिया। तब दानव मुर ने वे सब जानकर ये समझ लिया कि साक्षात भगवान विष्णु ही यहाँ पधारे हैं। इससे मुरु को बड़ा क्रोध हुआ। उसकी आंखें रोष से दोगुनी लाल हो गई। काल और अंतक के समान भयंकर वे महान असुर हाथ में शक्ति लेकर बड़े वेग से उनकी ओर दौड़ा। उसने हीरे और स्वर्ण से भूषित वे महाशक्ति भगवान श्री कृष्ण पर चलाई। जलती हुई बड़ी भारी उल्का के समान उस शक्ति को अपनी ओर आती देख पराक्रमी वसुदेव पुत्र श्री कृष्ण ने एक सोने के पंख वाले बाण को धनुष पर रखा। उस रूपों के द्वारा उन्होंने मुरु की शक्ति के 2 टुकड़े कर दिए। जब उन्होंने शक्ति काट दी तब वहाँ खड़ा हुआ मुरु, जो विद्युत पुंज के समान प्रज्वलित हो रहा था, पुण्य क्रोध से लाल आंखें करके एक विशाल गदा हाथ में ले ली। इतने में ही सुरश्रेष्ठ श्री कृष्ण ने अर्धचंद्र नामक बाण हाथ में लिया, मानो इंद्र ने वज्र उठा लिया हो। उस समय धनुष को खींचने से वज्र गिरने के समान ही शब्द हुआ। भगवान ने उस अर्धचंद्र को कान तक खींचकर चलाया। उसने उस स्वर्ण भूषित गदा को बीच से ही काट गिराया। फिर श्री कृष्ण ने एक भल्ला द्वारा रणभूमि में उस दानव का सर उड़ा दिया। मुरु के समस्त पाशों का छेदन करके उसे भाई बंधुओं सहित मारकर नरकासुर के महाबली अग्रगामी राक्षसों का संहार करने के अनंतर शीला समूहों को लांघकर भगवान देवकी नंदन श्री कृष्ण के दानवों की विशाल सेना को और महाबली निशुंद दैत्य हयग्रीव तथा विचित्र युद्ध करने वाले अन्य दैत्य को भी देखा। बलवानों में श्रेष्ठ महाबली निशुंद ने अपनी सेना के द्वारा श्री कृष्ण का मार्ग रोक दिया और तुरंत रथ पर आरूढ़ हो सोने की पीठ वाले दिव्य दुर्जय धनुष को हाथ में ले लिया। इसके बाद निशुंद ने 10 बाणों से मधुसूदन को बेध दिया। तब श्री कृष्ण ने भी उस पर 70 पैने बाणों का प्रहार किया। उस दानव के बाणों को अपने पास पहुंचने से पहले आकाश में ही श्री कृष्ण ने काट डाला। तब उसके सैनिकों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया और बाणों के विशाल जल से ढकना आरंभ किया। तब उन समस्त दानवों को देखकर भगवान मधुसूदन कुपित हो गए। जनार्दन ने पार्जन्य नामक दिव्य अस्त्र से बाणों की बड़ी भारी वर्षा करके उसकी सेना को आगे बढ़ने से रोक दिया। उन्होंने पार्जन्य अस्त्र के प्रभाव से एक एक करके उन सब बहुसंख्यक दानवों के मर्म स्थानों में 5-5 बाणों का प्रहार किया। वे सभी दानव भय से संत्रस्त होकर रणभूमि से भाग खड़े हुए। अपनी सेना को भागती देख निशुंद उन्हें युद्ध के लिए निकला। वे बाणों की वर्षा करता हुआ श्री कृष्ण को आच्छादित करने लगा। उस समय युद्ध में ना तो सूर्य का पता चलता था, न आकाश तथा 10 दिशाओं का ही। निशुंद ने अपने बाणों से गरुड़ ध्वज को ढक दिया। तब पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ने सावित्र नामक दिव्यास्त्र को ग्रहण किया। उस अस्त्र द्वारा छोड़े हुए बाण से समरांगण में श्रीहरि ने निशुंद के उन सभी बाणों को काट डाला। महाबली श्री कृष्ण ने अपने बाणों द्वारा उसके सायकों के टुकड़े टुकड़े करके 1 बाण से उसका छत्र और 3 बाण से उसके रथ का हर्षा काट दिया। फिर 4 बाणों से उसके चारों घोड़ों को और 5 बाणों से सारथी को मारकर 1 बाण से उसकी ध्वजा काट दी।
फिर सुरश्रेष्ठ श्री कृष्ण ने एक अत्यंत तीखे बाण से उसके शरीर को और एक भल्ल के द्वारा निसुंद के मस्तक को भी काट गिराया, जिसने अकेले ही लगातार 1,000 वर्षों तक संपूर्ण देवताओं के साथ युद्ध किया था। उसी निसुंद को धराशायी हुआ देख प्रतापी दानव हैग्रीव ने एक बहुत बड़ी चट्टान लेकर उसे हाथों पर तोला। फिर सहसा घुमाकर वे पहाड़ जैसी शिला उसने श्री कृष्ण पर दे मारी। परंतु अस्त्र वेत्ताओं में श्रेष्ठ भगवान विष्णु ने दिव्य पार्जन्य अस्त्र लेकर उसके द्वारा अपने तेज से उस शिला के 7 टुकड़े कर दिए। उस बहुत बड़ी चट्टान को विदीर्ण करके उन्होंने पृथ्वी पर गिरा दिया। तदंतर शारंग धनुष से छोड़े गए नाना प्रकार के महान बाणों द्वारा देवासुर संग्राम के समान घोर युद्ध आरंभ हो गया। उसमें भांति भांति के अस्त्र शस्त्र छोड़े जाने लगे, जिनसे सारा युद्ध स्थल व्याप्त हो गया। तत्पश्चात गरुड़ पर बैठे हुए महाबाहु श्री कृष्ण ने शारंग धनुष से छोड़े गए भांति भांति के रंग वाले विशाल बाणों द्वारा बड़े बड़े असुरों का संहार करना आरंभ किया। वे समस्त दानव भगवान श्री कृष्ण से टक्कर लेकर उनके द्वारा चलाए गए महान हल से विदीर्ण तथा उनके शंख की शक्ति से धराशायी होकर नष्ट हो गए। कितने ही दानव उनके निकट आकर चक्र अग्नि से दग्ध हो आकाश से पृथ्वी पर गिर पड़े। प्राण शून्य होने पर उनके मुख विकराल हो गए थे। वे असुर वर्षा करने वाले बादलों की भांति श्री कृष्ण पर बाणों की वृष्टि करने लगे, परंतु श्री कृष्ण के साइकों से अत्यंत पीड़ित होकर उन सब के अंग भंग हो गए और वे खून से रंग जाने के कारण फूले हुए प्लाश के समान दिखाई देते थे। विचित्र युद्ध करने वाले वे दानव अपने अस्त्र शस्त्रों के भंग हो जाने से अत्यंत भयभीत होकर भाग खड़े हुए। तब उन्हें क्रोध से लाल आंखें करके दानव हैग्रीव वायु के समान वेग से चढ़ाया। उसने दम 10 व्याम ऊंचे एक वनस्पति को उखाड़ा और उखाड़कर उस वृक्ष को हाथों में लिए हुए वे बड़े वेग से श्री कृष्ण की ओर दौड़ पड़ा। काले बादल के समान आकार वाले हैग्रीव ने उस विशाल वृक्ष को शिक्षा के अनुसार कुशलता पूर्वक श्री कृष्ण पर दे मारा। उस वृक्ष के वेग से उठी हुई वायु के द्वारा बड़े जोर का शब्द सुनाई दिया। तब विजय के लिए प्रयत्न करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने 1,000 बाण मारकर उस वृक्ष के बहुत तेरे टुकड़े कर दिए। उस समय उसकी आकृति चित्र लिखित सूर्य के समान जान पड़ती थी। फिर उन्होंने एक बाण से हैग्रीव की छाती छेद डाली। अग्नि के समान प्रकाशित होने वाला वह बाण उसके दोनों स्तनों के बीच में गहरा आघात करता हुआ वेग पूर्वक भीतर घुस गया और हृदय विदीर्ण करके बाहर निकल गया। इस प्रकार अपार तेजस्वी दूरधर्ष वीर यादव नंदन भगवान देवकी पुत्र पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ने लोहे तंग नामक प्रदेश के मध्य भाग में औदका के समीप कुरूप नेत्रों वाले महाभयंकर और महाबली पापी हैग्रीव को काल के गाल में डाल दिया। तत्पश्चात 8 लाख दानवों का संहार करके शत्रु का संताप देने वाले पोष सिंह श्री कृष्ण ने प्राग ज्योतिषपुर पर धावा किया। नरकासुर के प्रमुख योद्धा महान असुर पंचनद को मारकर वे प्राग ज्योतिषपुर में जा पहुँचे, जो अपनी शोभा से देदीप्यमान सा हो रहा था। वहाँ असुरों के साथ उनका महान युद्ध हुआ। तत्पश्चात महाबली श्री कृष्ण ने अपना प्रांचजन्य नामक शंख बजाया। उसका महान शब्द उसी प्रकार सुनाई दिया जैसे परले कालीन समर्थक मेघ की भयानक गंभीर गर्जना तीनों लोकों में सुनाई पड़ती है। उस शंख ध्वनि को सुनकर नरकासुर की आंखें क्रोध से लाल हो गई। वे कैसे रथ पर आरूढ़ हुआ जिसमें लोहे के 8 पहिए लगे थे। उसकी लंबाई 3 नलव के बराबर थी। वे रत्न और स्वर्ण से जटित होने के कारण विचित्र शोभा से संपन्न था। उसकी बैठक बहुत विस्तृत थी। वे रथ स्वर्ण निर्मित तथा हरिक जटित विशाल ध्वज से सुशोभित था। उसकी पताका में सोने का डंडा लगा हुआ था। उस रथ का कुबुर वैदूर्य मणि का बना था। उसमें 1000 घोड़े जुते थे और वे शत्रु पक्ष के रथों को तोड़ डालने में समर्थ था। उसे ऊपर से लोहे की जाली द्वारा ढका गया था। वे रथ विचित्र बेल बूटों से सुशोभित था। उस रथ के मध्य भाग में बैठा हुआ नरकासुर संध्या काल से युक्त सूर्य के समान जान पड़ता था। उसका वे स्वर्ण भूषित रथ नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से भरा था। हीरे का बना हुआ वक्ष स्थल को ढकने वाला उसका कवच चंद्रमा के समान श्वेत कांति से प्रकाशित हो रहा था। मुक्ता की माला धारण करके वे अग्नि के तुल्य तेजस्वी प्रतीत होता था। मस्तक पर उद्दीप्त किरीट धारण करके वे सूर्य एवं अग्नि की सी प्रभा से प्रकाशित होता था।
तथा उसके दोनों कान सुंदर कुंडलों से जगमगा रहे थे। उसके साथ धुएं के समान रंग वाले विशालकाय लाल नेत्र और विकराल मुख वाले जो दैत्य, दानव और राक्षस आए थे, वे सबके सब नाना प्रकार के कवच धारण किए थे। कोई ढाल, कोई तलवार लिए थे, तो कोई धनुष, बाण और तरकस। किन्हीं के हाथ में शक्ति थी तो किन्हीं के हाथ में शूल। वे सब भलीभांति कवच आदि से सुसज्जित एवं प्रहार करने के लिए उदित हो हाथी, घोड़े तथा रथ समूहों द्वारा पृथ्वी को कंपित करते हुए नगर से बाहर निकले। दैत्य समूहों से घिरे हुए काल सदृश नरकासुर ने बजते हुए शंख, भेरी, मृदंग तथा पणव आदि सहस्रों वाद्यों का मेघ की गर्जना के समान गंभीर शब्द सुना। वे सभी विकराल मुख वाले निशाचर जहाँ कृष्ण थे उधर ही जाकर गरुड़ को घेरकर खड़े हो गए और सबके सब संगठित होकर युद्ध करने लगे। उन समस्त सैनिकों ने बाणों की बड़ी भारी वर्षा करके भगवान को ढक दिया। उन्होंने कई सहस्र शक्ति, शूल, गदा, प्रास, तोमर और साइकों का प्रहार करके आकाश को आच्छादित कर दिया। काले मेघ के समान श्याम सुंदर शरीर वाले जनार्दन श्री कृष्ण ने मेघ की गर्जना के समान गंभीर ध्वनि करने वाले शारंग नामक सुविशाल धनुष को हाथ में लेकर उसे खींचा और दानवों पर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। उस बाण वर्षा से भयभीत हो असुरों की वह सेना उस महासमर से भाग खड़ी हुई। उस भयंकर रूपधारी राक्षस के साथ श्री कृष्ण का घोर युद्ध हुआ। वे सभी दानव श्री कृष्ण के बाणों से अत्यंत पीड़ित हुआ अपनी सेना का व्यूह भंग करके भाग गए। किन्हीं की भुजाएं कट गई थी, किन्हीं के कंठ, मस्तक और मुख छिन्न भिन्न हो गए थे, किन्हीं के चक्र द्वारा दो टुकड़े हो गए थे और किन्हीं के वक्षस्थल बाणों के आघात से पीड़ित हो रहे थे। कोई हाथी, घोड़े और रथों पर सवार होकर युद्ध करने वाली योद्धा शक्ति के प्रहार से दो टूक हो गए थे। कोई कोमोद की गदा के आघात से पिस गए थे तथा कितने ही चक्र द्वारा विदीर्ण कर दिए गए थे। इस प्रकार मनुष्य, घोड़े, रथ और हाथियों से युक्त वे सारी सेना मत डाली गई। वहां नरकासुर के साथ भगवान श्री कृष्ण का अत्यंत दारुण युद्ध हुआ। यहाँ मैं संक्षेप से जो कुछ बता रहा हूँ वे मेरे मुख से सुनो। देव समूह को त्रास देने वाला तेजस्वी नरकासुर मधु की भांति मधुसूदन भगवान पुरुषोत्तम के साथ युद्ध करने लगा। उसके नेत्र प्रांत क्रोध से लाल हो रहे थे और उसकी आकृति मेघ के समान काली थी। वीर श्री कृष्ण ने इंद्रधनुष के समान ऊंचा शरासन उठाया और सूर्य किरणों के समान चमचमाता हुआ बाण हाथ में लिया। उन्होंने समरांगण में अपने दिव्यस्त्रों द्वारा नरकासुर के उस रथ को भर दिया। तब बलवान नरकासुर ने भी बड़े वेग से आघात करने वाले उत्तम अस्त्र का प्रहार किया। वज्र के समान गड़गड़ाहट पैदा करते हुए उस अस्त्र को आते देख महाभाग मधुसूदन केशव ने चक्र के द्वारा उसका उच्छेद कर डाला। भगवान श्री कृष्ण ने एक बाण से उसके सारथी को मार डाला और 10 बाणों से ध्वज और घोड़ों सहित उस रथ का संहार कर दिया। इसके बाद मधुसूदन एक बाण से उसके कवच को काट गिराया। कवच कट जाने पर उसका शरीर केंचुल से निकले हुए सर्प के समान प्रतीत होने लगा। घोड़ों के मारे जाने तथा कवच के कट जाने पर भी रणभूमि में खड़े हुए उस दानव वीर ने एक निर्मल ज्वाला सी लोभार से संपन्न और सुदृढ़ शूल हाथ में लिया जो इंद्र के वज्र की भांति प्रकाशित हो रहा था। उसने उस शूल को सहसा घुमाकर छोड़ दिया। उस स्वर्णभूषी शूल को अपनी ओर आता देख अद्भुत कर्मा श्री कृष्ण ने एक श्रुप के द्वारा उसके 2 टुकड़े कर दिए। उस समय उनका उस भयानक रूपधारी विशालकाय राक्षस नरक के साथ शस्त्रों के संपात एवं महाघात से युक्त घोर युद्ध हुआ। उग्र चक्रधारी मधुसूदन ने 2 घड़ी तक नरकासुर के साथ युद्ध किया। तत्पश्चात प्रज्वलित चक्र द्वारा उसके शरीर के 2 टुकड़े कर डाले। चक्र से 2 टूक हुआ नरकासुर का शरीर पृथ्वी पर गिर पड़ा, मानो किसी पर्वत का शिखर वज्र के आघात से 2 भागों में विभक्त होकर धराशायी हो गया हो। देवेश्वर श्री कृष्ण से टक्कर लेकर वे सूर्य की भांति अस्ताचल को चला गया। चक्र से शरीर के टूक टूक हो जाने पर वे दानव रणभूमि में गिर पड़ा। उस समय वज्र के इस प्रहार से विदीर्ण हुए गिरु के पहाड़ जैसा जान पड़ता था। अपने पुत्र को गिरा हुआ देख मूर्तिमती भूमि देवी अदिति के दोनों कुंडल ले गोविंद की सेवा में उपस्थित हुई और इस प्रकार बोली, गोविंद, आप ही ने मुझे ये पुत्र प्रदान किया था और आप ही ने इसे मार गिराया। प्रभु, आपकी जैसी इच्छा हो वैसी क्रीड़ा कीजिए, ठीक वैसे ही जैसे बालक खिलौनों से खेला करता है। देव, यही वे दोनों कुंडल हैं, इन्हें लीजिए और उस नरकासुर की संतान का पालन कीजिए। जय श्री कृष्ण। अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। तो मिलते हैं कथा के अगले भाग में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।